नाज़रीन, क्या शुमाली कोरिया ईरान को इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिज़ाइल दे रहा है? क्या शुमाली कोरिया ने ईरान को एटमी टेक्नोलॉजी भी दी है? और अब एक रिपोर्ट पेश की जा रही है कि ईरान को उसने एक एटम बम भी पेश कर दिया है। जंग के दौरान इस तरह की जब खबरें आती हैं तो वो हकीकत भी हो सकती है, अफवाह भी हो सकती है, लेकिन उससे जो जंग में तेज़ी आने के इम्कानात ज़्यादा होते हैं, बजाय इसके कि ये जंग को कोई ख़त्म करने के लिए कोई बात की जा रही हो। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे शुमाली कोरिया से भेजे गए हथियारों की तफसील और उनकी हकीकत। मैं हूं आपका मेज़बान अहसन रज़ा। नाज़रीन, पाकिस्तानी टीवी चैनल के एक शो में मुबशर लुकमान जिसके होस्ट हैं, उसमें एक ईरान में मुकीम पाकिस्तानी सहाफ़ी ने दावा किया कि शुमाली कोरिया से एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिज़ाइल की शिपमेंट पहुंच गई है। अब अगर ये बात हकीकत है तो ये एक बहुत बड़ी गेम चेंजर सिचुएशन है, क्योंकि ऐसे मिज़ाइल यहाँ से ईरान पूरी दुनिया को हिट कर सकता है। जो इस जंग में इनडायरेक्ट भी इसमें फ़रीक हैं, जैसे अमेरिका तो डायरेक्ट एक फ़रीक है, लेकिन जैसे कनाडा है, जैसे ऑस्ट्रेलिया है और यूरोप के ममालिक जो खोल के या दर पर्दा इस जंग में अमेरिका और इसराइल की हिमायत कर रहे हैं, वो ईरान के निशाने पर आ सकते हैं। लेकिन आज ही साउथ कोरिया की इंटेलिजेंस ने एक अपने मीडिया में ये खबर शाये करवाई है कि नॉर्थ कोरिया ने इस तरह की कोई कंसाइनमेंट ईरान को नहीं भेजी। उन्होंने इसकी बेस ये बताई कि नॉर्थ कोरिया बहुत ही ईरान के मामले में केयरफुल डिप्लोमेसी कर रहा है। जब से ये जंग शुरू हुई है तो नॉर्थ कोरिया ने इस जंग को तो इलीगल करार दिया और अमेरिका और इसराइल की नाम लेकर और खुलकर मजम्मत की, लेकिन बाद में उसने एक मोहतात रवैया अपनाया है। नॉर्थ कोरिया ने आयतुल्लाह खamenei की असैसिनेशन पे भी कोई ताज़ियती बयान जारी नहीं किया, जो कि उसके जो मेंटोर और सपोर्टर कंट्री चाइना, उसने खुलकर ये पैगाम जारी किया। इसके अलावा अगर हम नॉर्थ कोरिया का कंडक्ट देखें तो सो फार उसका जो एज़ न्यूक्लियर पावर उसका कंडक्ट है वो बहुत ही रिस्पॉन्सिबल रहा है। जब भी न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन की बात आती है तो जहां उसमें पाकिस्तान का नाम लिया गया, पाकिस्तान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट्स के नाम लिए गए और टीवी पे उनके कन्फेशन भी ब्रॉडकास्ट किए गए, लेकिन इस मामले में नॉर्थ कोरिया ने अभी तक कोई अपना ऐसा किरदार नहीं उसका सामने आया कि जैसे पता चले कि नॉर्थ कोरिया भी इस प्रोलिफरेशन में शामिल है। हाँ, जो मिज़ाइल टेक्नोलॉजी है उसमें पाकिस्तान की उसने हेल्प की है, ईरान की हेल्प की है, और जो दूसरे ममालिक हैं उसमें मिज़ाइल टेक्नोलॉजी के पीछे हमेशा नॉर्थ कोरिया का नाम आया है। लेकिन एक मिज़ाइल और न्यूक्लियर वेपन में फ़र्क होता है। न्यूक्लियर वेपन एक वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, जबकि एक मिज़ाइल जो है वो एक कन्वेंशनल वेपन के तौर पर जाना जाता है, और उसका टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र पे भी कोई दुनिया में कोई वाज़ेह कवानीन नहीं है। अब आ जाते हैं, ये जो कंसाइनमेंट की बात हो रही है कि एक मिज़ाइल की शिपमेंट ईरान में पहुंची है, ये नॉर्थ कोरिया की तरफ से इसकी कोई डिनाइल आए या ना आए, इस बात में हकीकत इसलिए नहीं है क्योंकि आज तक ईरान ने जितनी भी अपनी वेपनरी की टेक्नोलॉजी बनाई है वो उन्होंने कोई ऑफ द शेल्फ कोई मिज़ाइल नहीं लिया। वो हमेशा टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र पर यकीन रखते हैं। ईरान के पास मिज़ाइल टेक्नोलॉजी का बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, जिसको उन्होंने इस हद तक अपग्रेड किया है कि उसको रशिया जैसे ममालिक भी इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन जहाँ तक दूसरे उसकी बात आती है कि जी ईरान ने उनसे कोई शिपमेंट मंगवाई होगी, तो ईरान ने आज तक नॉर्थ कोरिया से कोई डायरेक्ट इनका कोई रिलेशन या ट्रेड नज़र नहीं आती।
دوسرا، نارتھ کوریا کی ڈپلومیسی کی اگر ہم بات کریں، اس وقت دنیا میں 2 میجر وار ہو رہی ہیں، رشیا اینڈ یوکرین، اور دوسرا امریکہ، اسرائیل پلس سم کنٹریز آف نیٹو اگینسٹ ایران۔ عرب کنٹریز کو بھی اس میں شامل کر لیں۔ تو رشیا یوکرین وار میں نارتھ کوریا ایک ایکٹیو پارٹیسپینٹ کے طور پر موجود ہے۔ وہاں پہ اس کے فوجیوں کی جو پریزنس ہے وہ بھی پائی جاتی ہے، اور اس کو نارتھ کوریا نے کبھی ڈینائی نہیں کیا، بلکہ انہوں نے کھل کر اعلان بھی کیا ہوا ہے کہ ہم رشیا کا ساتھ دے رہے ہیں۔ لیکن جہاں تک یہ مڈل ایسٹ وار کا تعلق ہے، اس میں نارتھ کوریا نے ابھی تک بہت محتاط رویہ اپنایا ہوا ہے۔ نارتھ کوریا ایک نیوکلیئر پاور ہے، پاکستان ایک نیوکلیئر پاور ہے۔ دونوں، جب ایک کنٹری نیوکلیئر پاور ہو جاتا ہے تو اس کے اوپر بہت ساری رسپانسبلٹیز آ جاتی ہیں۔ جس طرح اس وقت اگر پاکستان کی ڈپلومیسی دیکھی جائے تو وہ بھی ایک بہت ہی کیئرفلی کرافٹڈ آرٹ کے طور پر سامنے آ رہی ہے۔ اس جنگ میں ہماری جو ڈپلومیٹک ہمارا کردار ہے، اس کی وجہ سے جہاں ہمیں پوری دنیا میں سینٹر آف اٹینشن ایک بنے ہوئے ہیں، وہاں پر اس ڈپلومیسی کے جو فال آؤٹ ہیں وہ بھی سامنے آ رہے ہیں۔ فار ایگزامپل، مشرق وسطیٰ کے کچھ ممالک جنہوں نے پاکستان کو سٹریس کیا کہ وہ اس جنگ میں ایک غیر جانبدار فریق کی بجائے ان کا ساتھ دے، تو جب پاکستان نے اس کا انکار کیا تو اب پاکستان سے قرضوں کی واپسی کی بات ہو رہی ہے، اور آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے کہ پاکستان کے ان مشرق وسطیٰ ممالک کے ساتھ تعلقات پہلے جیسے نہ رہے۔ یہ جنگ ہے، جنگ میں اپرچونٹیز بھی آتی ہیں، فال آؤٹ بھی آتے ہیں۔ ہمارے ساتھ رہیے، ہم آپ کو اپڈیٹس دیتے رہیں گے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔